हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवे। मैं सुमित और आज की क्लास में हम बच्चों एक्सरसाइज 3.3 को कंटिन्यू करेंगे। और बच्चों ने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। उन जिन बच्चों ने उन क्लासेस को अटेंड नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो की लिंक है, वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड दी a प्लस 2b का होल डैश इफ डैश का मतलब मैंने आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूं कि डैश क्या होता है। डैश ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है। जिन बच्चों ने नहीं किया 10 ट्रांसपोज मैट्रिक्स की क्लास, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो डैश का मतलब मैंने बता रखा है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, और ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम कैसे फाइंड करते हैं ये भी मैंने बता रखा है। क्या फाइंड करना है? a प्लस 2b का होल डैश। कहने का मतलब यह है कि पहले a मैट्रिक्स हमें फाइंड है नहीं, हमें फाइंड क्या है? a डैश फाइंड है। तो पहले a निकालेंगे, लेकिन b हमें फाइंड है। ठीक है, तो a प्लस 2b करेंगे, उसके बाद उसका क्या निकालेंगे? होल डैश का मतलब उसके बाद उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे जब a डैश की वैल्यू इतनी है और b की वैल्यू इतनी है। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट है हमारा। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है a प्लस 2b का होल डैश फाइंड करना है। दिख रहा होगा आप सभी को a प्लस 2b का होल डैश। तो और a डैश की वैल्यू हमें दे रखी है -2 3 1 2। ए डैश की वैल्यू कितनी दे रखी है? ए डैश का मतलब ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमें पहले से गिवन है, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट किसकी है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें रिक्वायरमेंट है ओनली ए की, क्योंकि डैश तो इस पूरे के ऊपर है, ना कि ए के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन जो गिवन है उसमें ए डैश गिवन है। ए डैश का मतलब ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है? गिवन। तो मैं फाइंड पहले यहाँ से क्या करेंगे? ए। और ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है कि ए कैसे फाइंड करेंगे। अब मैं बार बार इस क्लास में ट्रांसपोज मैट्रिक्स को समझाने वाला तो हूँ नहीं। जिन बच्चों ने नहीं किया वो जाइए प्रीवियस क्लासेस में और उनको अटेंड कीजिए जब ट्रांसपोज मैट्रिक्स समझो। मैंने क्या बताया था? रो को, सभी रो को किसमें चेंज कर दो? कॉलम में। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। बस ये क्या हो गया? इसका फाइंड हो गया ए, और ये इसका क्या है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। हमें रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में किसकी थी? ए की। और किसकी है? बी की। लेकिन हमें बी तो गिवन है। बी क्या है हमारे पास? अगर बी देखें तो बी है हमारे पास -1 0 1 एंड 2। ठीक है, ए फाइंड हो गया हमारे पास, बी हमें गिवन था। अब जो ये वैल्यू हमें निकालनी है a प्लस 2b का होल डैश, तो a की जगह a रखेंगे और b की जगह b, और सिंपल से क्वेश्चन को क्या करेंगे? जल्दी से सॉल्व। ये a की वैल्यू रख दी हमने, प्लस 2 की मल्टीप्लाई करनी है हमें। यहाँ दिख रहा है, ऐड नहीं करना b को, पहले 2 की मल्टीप्लाई b में करनी है, उसके बाद क्या करना है? ऐड। तो 2 मल्टीप्लाई -1 0 1 2, ये क्या हो गया? b। अब इस पूरे का क्या है? दिख रहा होगा आपको? डैश। मतलब इन दोनों को ऐड करने के बाद उसका क्या फाइंड करना है हमें? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, तो माइनस, पहले इसको एज इट इज ऐसे रहने दिया मैंने, क्योंकि अभी तो मैं ऐड कर नहीं सकता, क्योंकि पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। बोर्ड मास तो आपने सबने पढ़ रखा होगा बचपन से। कह रहे फिर सर बचपन से बोल रहे हैं। 2 0 0, 2 1 2, 2 2 4। ठीक है, अब इसके क्या करेंगे फाइंड हम? होल डैश। पहले दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद डैश निकाल देंगे। डैश का मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स। -2 प्लस -2, तो माइनस का 4, 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 2 5, और 2 प्लस 4 6। ऐड कर दिया, एडिशन भी सीख चुके हैं आप अच्छी तरह से। बस अब इसका अब डायरेक्ट क्या कर देंगे? इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड। क्या हो जाएगा? सभी रो को किसमें? पहली रो को पहले कॉलम में और दूसरी रो को दूसरे कॉलम में। क्या हो गया ये इसका फाइंड? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? प्रूव दैट फॉर मैट्रिक्स ए एंड बी। ओहो, ए एंड बी के लिए क्या करो? प्रूफ करो। किसको? ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। ये कंडीशन तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर साल के स्टूडेंट्स के लिए। कौन सी कंडीशन? जो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, ए बी का होल डैश इक्वल होता है बी डैश इंटू ए डैश। इसको तो इंपॉर्टेंट करके बांध लेना अपनी पोटली में कि ये इक्वेशन जो है ये प्रूफ करने के लिए तो आती है कि इसको इसके इक्वल क्या कीजिए? प्रूफ कीजिए। और हमें यहाँ पर भी वही करना है। ठीक है, तो इसको तो ध्यान में रख ही लेना, लिख के ही रख लेना कि हर साल इंपॉर्टेंट है ये, कभी किसी भी साल आ जाती है ये। एक साल छोड़ के एक साल आ गई, एक साल छोड़ के एक साल आ गई।
ठीक है, तो इसमें क्या प्रूफ करना है आपको दिख रहा होगा, a इंटू बी का होल डैश किसके इक्वल होता है, पहले b डैश फिर बाद में a डैश। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है जो मैं कराऊंगा आपको, जिसमें हमें मैट्रिक्स गिवन दे रखे हैं। ए जो मैट्रिक्स हमें गिवन है वो है 1 -4 3, ठीक है, और बी जो गिवन है हमें वो दे रखा है 0 1 5 7 1 5 7। ठीक है, ए एंड बी हमें क्या दे रखे हैं, गिवन, और हमें इस कंडीशन को क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है। -1 1 -4 3 1 -4 3 -1 2 1। ठीक है, -1 2, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी एलिमेंट को लिखे करो तो ध्यान में देख कर लिखे करो कि कोई गलती ना हो। तो -1 2 1। अब इसको प्रूफ करेंगे, पहले LHS को निकालेंगे, फिर उसके बाद RHS को, और दोनों को क्या दिखा देंगे, एक दूसरे के इक्वल। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। कैसे, एक बार देखो, पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, a इंटू बी, a इंटू बी। ए भी हमें गिवन है, दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, तो 1 -4 3, ये a है हमारा। ठीक है, इसी तरह b दे रखा है -1 2 1, ये a इंटू बी, क्योंकि रिक्वायरमेंट भी मैं यहाँ LHS लिख दो कि हम किसको लेके चल रहे हैं, LHS को, और इसका भी क्या है, a इंटू बी का होल डैश, तो मैंने इसका क्या कर दिया, होल डैश, दिख रहा होगा। ठीक है, अब पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या फाइंड करेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लाई तो मैंने सिखा रखी है कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कब मल्टीप्लाई हो सकती है, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं प्रीवियस क्लासेस में। जिन बच्चों ने नहीं देखा है फिर से जाइए, पहले वीडियो को हमारी देखिए, प्रीवियस वीडियो को, उसके बाद ये क्वेश्चन पर आओगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, रो टू कॉलम, पहले चेक कर लो कि हो सकती है मल्टीप्लाई, बिल्कुल हो सकती है। कितनी रो हैं, 3 रो हैं, 1 कॉलम, इसमें 1 कॉलम है, और सॉरी 3 कॉलम है, इसमें 1 रो है, 1 2 3 रो 1 कॉलम, इसमें 1 रो 3 कॉलम, दिख रहा होगा, ये 1 और 1 मल्टीप्लाई हो सकती है। ठीक है, और जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3, ये 3 और ये भी कितना है 3, तो बस मल्टीप्लाई कर दो और बात खत्म। 1 की मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड कॉलम में, फिर थर्ड कॉलम में। 1 की मल्टीप्लाई -1 में करोगे -1, 1 के 2 में करोगे 2, 1 की 1 में करोगे 1, फिर -4 की -1 में करोगे प्लस का 4, फिर -4 की 2 में करोगे -8, -4 की 1 में करोगे तो -4, 3 बन जा -3, 3 2 जा 6 और 3 बन जा 3, हो गई मल्टीप्लाई। और इसका ऑर्डर भी देखो कितना आगे, 3 इंटू 3 आगे। ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस क्लासेस में अच्छी तरह करा रखी हैं। ठीक है, अब इसका फाइंड कर दो ट्रांसपोज मैट्रिक्स, खत्म। अरे इतने सारे तो आसान क्वेश्चन है, मैट्रिक्स सबसे आसान, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे चैप्टर हैं जिनको देखते ही बच्चा यूँ कहता है कि इन क्वेश्चनों को तो मैं पक्का नहीं छोड़ूंगा पेपर में। ठीक है, क्योंकि इतने आसान लगने लगते हैं जब आप इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लेते हो। अगर आपने बस NCERT और 1-2 बुक और कर ली ना तो पक्का एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से, बिल्कुल। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या होने चाहिए, क्लियर। मैंने हर बार बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, क्वेश्चन क्लियर नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। कॉन्सेप्ट क्लियर तो क्वेश्चन भी सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर। लेकिन क्वेश्चन क्लियर तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखो और चीज़ों को क्या करते रहो, सॉल्व। सारी रो को किसमें चेंज कर दो, कॉलम में, क्योंकि ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहता है। 1 2 1 4 -8 -4 -3 6 एंड 3, हो गया फाइन ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ये क्या आया हमारे पास, LHS, AB का होल डैश। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, RHS, क्योंकि ये तो हमें प्रूव ही करना है। ठीक है, इसको इसके इक्वल दिखाना है, लेकिन हमें अब दिख रहा होगा, अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसकी रिक्वायरमेंट है, B डैश इंटू A डैश, लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन है A एंड B, तो पहले A डैश निकालो, B डैश की जरूरत है और A डैश की, तो A डैश भी निकाल लो। अगर मैं यहाँ A डैश निकालूँ तो क्या हो जाएगा, सभी रो को किस में चेंज कर दो, कॉलम में। कहने का मतलब अगर इसका ऑर्डर 3 इंटू 1 है, कितना है 3 इंटू 1, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो निकालने वाले हैं 1 इंटू 3, ये मैंने पढ़ा रखा है ट्रांसपोज मैट्रिक्स में। जिन बच्चों को कन्फ्यूजन होता है वो ऑर्डर के हिसाब से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं।
1 माइनस 4 3 फाइंड हो गया ए डैश। इसी तरह क्या निकाल लो, बी डैश फाइंड कर लो, बात खत्म। बी डैश कैसे, सभी रो को किस में चेंज कर दो, कॉलम में चेंज कर दो। तो अगर इसका ऑर्डर 3 1 इंटू कितना है 3, जो अब बी डैश आएगा उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 इंटू 1, बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाता है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। बात क्या है, एक। तो -1 2 1 हो गया बी डैश फाइंड। इसकी रिक्वायरमेंट थी बी डैश की जगह बी डैश रख दो, ए डैश की जगह ए डैश रख दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन को खत्म कर दो, LHS को RHS के इक्वल दिखा दो, बात खत्म। तो बी डैश इंटू ए डैश, तो बी डैश कितना है -1 2 1, ठीक है। इसी तरह ए डैश कितना है हमारे पास, ए डैश है हमारे पास 1 -4 3, बस मल्टीप्लाई करना आता ही है। -1 की 1 में करूँगा -1 -1 की 4 में -4 में करूँगा प्लस का 4 और इधर का -3, 2 1 जा 2 2 -2 की मल्टीप्लाई -4 में करूँगा -8 2 3 जा 6 1 1 जा 1 -4 और ये 3। क्या ये इसके इक्वल है या नहीं, चेक करो जल्दी से। दिख रहा होगा कि सारे एलिमेंट सेम हैं दोनों के मैट्रिक्स के, LHS इक्वल होगा RHS के, दिख रहे होंगे। इक्वल मैट्रिक्स मैंने पढ़ा रखा है और सारे एलिमेंट सेम है और ऑर्डर भी क्या है सेम। तो बस यही कंडीशन प्रूफ करनी थी कि LHS इक्वल टू RHS, होगी प्रूफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट आप अपने आप करो। कह रहे हो फिर सर ने बोल दिया कि अपने आप करो, ठीक है कोई बात नहीं, अपने आप करना, ठीक है हो जाएगा। नहीं होता तो हम है ना, नहीं होगा तो हम बताएंगे। वैसे कोशिश करना बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज ऐसे ही करना है। और अच्छी बात यह कि जैसे ए और बी का ऑर्डर दे रखा है सेम टू सेम नीचे भी ए और बी का ऑर्डर सेम है, बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट लगाना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, क्वेश्चन क्लियर नहीं। ये नहीं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्लियर करा फिर सेकंड क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर करा तो फर्स्ट आ जाए सेकंड आ जाए या 100वां आ जाए, कोई सा भी आ जाए, सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे क्लियर, ठीक है। तो इतने का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखें तो क्या है, प्रूव दैट ए डैश इंटू ए इक्वल है आई के। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है किसको, इफ़ ए इक्वल टू, जब ये मैट्रिक्स हमें गिवन हो तो क्या कंडीशन प्रूफ करनी है कि ए डैश की एक मल्टीप्लाई अगर ए में करें, किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर उसके मैट्रिक्स में करते हैं तो क्या आता है हमेशा आई। तो जैसे ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई मैंने, तो इसको भी इंपॉर्टेंट करके लिख लेना कि ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। या इनको प्रूफ तो करना ही करना है क्वेश्चन में, इनको साथ में साथ अलग अलग क्वेश्चनों के लिए याद भी रखना है कि ए की अगर ए डैश की मल्टीप्लाई अगर ए में करें या ए की मल्टीप्लाई ए डैश में करें तो हमेशा कितना आता है आई। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ही मैंने आपको बता रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट करेंगे क्लियर। अब कह रहे होगे सर रोज रोज क्वेश्चन को बोर कर देते हैं, ठीक है। तो भाई ये जो सब्जेक्ट है, ये मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जैसे कोई पढ़ेगा ना तो पक्का अगर अच्छे से पढ़ रहा है ना तो बोर तो होगा ही नहीं। क्यों, ये केमिस्ट्री और फिजिक्स तो है नहीं जो पढ़ते पढ़ते सो गए। पता है हम लीडो कानों में लगा के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं क्योंकि बोर होते ही नहीं रात में। और सबसे ज़्यादा मैथ को सॉल्व करने में 12 बजे मेरे को बहुत मज़ा आता है। रात में 12 बजे बैठता हूँ मैं किताब लेके के मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो रात में लीड लगा लो कानों में, नींद आने की नहीं है मैथ, क्योंकि मैथ एक सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसे पढ़कर नींद पक्का नहीं आएगी आपको अगर आप अच्छे से मैथ पढ़ रहे हो। ये नहीं कि रट रहे हो, रटोगे तो नींद आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है। फिर वो केमिस्ट्री वाली बात हो जाएगी जो मैंने बताई थी, केमिस्ट्री बड़ी बेवफा और रात को याद करी फिर सुबह को सफ़ा, लेकिन मैथ की ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हमें क्या प्रूफ करना है, आपको दिख रहा होगा ए डैश की मल्टीप्लाई अगर किसी उसी के मैट्रिक्स में करें तो हमेशा क्या आता है आई। इसको तो बांध के रख लेना अपने साथ कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये जो मैं बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। यही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। और एक इन्वर्स वाला जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो बांध के रख लेना कि 4 नंबर में पक्का ही आता है इन्वर्स मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहले आज की क्लास को ख़त्म कर लें, जब तो नेक्स्ट क्लास पर आएंगे। तो ए है हमारे पास जो गिवन दे रखा है, ए मैट्रिक्स क्या गिवन है, कॉस एल्फा साइन एल्फा। कह रहे होगे अरे रे ये क्या आ गया कॉस एल्फा साइन एल्फा, इसमें तो हमें देख के मज़ा नहीं आता। देखो कॉस एल्फा टिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ खेलना, सॉरी रेशो के साथ खेलना टिग्नोमेट्री बहुत मज़ा आता है अगर किसी को खेलना आता है तो। ये भी एक तरह का गेम है, अगर टिग्नोमेट्री के क्वेश्चनों को एक से दूसरे को प्रूफ करोगे तो ये भी एक गेम की तरह खेलते हैं हम टिग्नोमेट्री रेशो को, ठीक है। तो
बाद में बात करते हैं, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। ए कोई क्या है, एक मैट्रिक्स है, क्या है उसके एलिमेंट कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। हमें कंडीशन ये प्रूफ करनी है, ए डैश की मल्टीप्लाई अगर ए में करें तो क्या आएगा आई। तो हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, LHS में, LHS में हमें दिख रही होगी रिक्वायरमेंट ए डैश की है और ए की है। ए तो हमें गिवन है लेकिन ए डैश गिवन है नहीं, तो पहले ए डैश फाइंड करेंगे। क्वेश्चन को देख के ही सारी चीज़ें हमें पता लगती हैं कि क्या चीज़ फाइंड करनी है। तो सभी रो को किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में। तो कॉस अल्फा पहली रो को पहले कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड हो जाता है। मैंने कितनी बार बोला ट्रांसपोज मैट्रिक्स सबसे आसान है इस चैप्टर, इस सब्जेक्ट में, सॉरी सब्जेक्ट कहूँ चैप्टर में, ठीक है। तो ए डैश फाइंड हो गया, ए डैश और ए यहाँ पे पुट कर दो। ए डैश की जगह ए डैश रख दो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। मल्टीप्लाई किस में करनी है, ए में। ए क्या दे रखा है हमारे पास, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, दिख रहा होगा। बस मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई तो आती है ही, कह रहे हैं सर मल्टीप्लाई करवाओगे, बचपन से सीखते आ रहे हैं। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड कॉलम में, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन इंटू माइनस साइन, तो प्लस लगाऊंगा, माइनस साइन अल्फा की मल्टीप्लाई अगर माइनस साइन अल्फा में करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। फिर सेकंड कॉलम में कॉस इंटू साइन कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर प्लस का साइन लगाऊंगा, लेकिन माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा हो जाएगा। और यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा माइनस, तो मैं यहाँ माइनस लगा दूँ, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। फिर बात आती है सेकंड रो की, फर्स्ट साइन अल्फा की किस में करेंगे, कॉस अल्फा में, तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो माइनस यहाँ भी फिर दोबारा माइनस आएगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना तो शॉर्ट कर सकते हो क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है, टीचर भी नहीं नंबर काटेगा, क्योंकि उसे पता है तुम फर्स्ट क्लास के या फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट नहीं हो, तुम क्लास 12th के स्टूडेंट हो, क्लास 12th के, तो इतनी शॉर्टकट कर सकते हो, ठीक है। कभी पेपर में प्लस माइनस कर करके दिखा रहे हैं, इतना सबको पता है कि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम में साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर अल्फा, फिर प्लस कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर अल्फा, दिख गया। कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा 10वीं क्लास में पढ़ के आए हो, क्या होता है हमेशा 1। जब एंगल सेम हो और साइन और कॉस का क्या हो स्क्वायर हो, तो आंसर कितना आता है 1। कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, दोनों क्या होगा कैंसिल, कितना आया 0, क्योंकि दोनों क्या है सेम। इसी तरह ये भी दोनों सेम 0, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना आ गया 1। 10वीं क्लास में पढ़ के आए हो। ये क्या था हमारे पास LHS। अगर RHS देखें, RHS क्या दे रखा है, आई तो दे रखा है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, कहने का मतलब ये 2 इंटू 2 का भी होता है, 3 इंटू 3 का भी होता है नहीं होता, 2 इंटू 2 का भी होता है, 3 इंटू 3 का। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन में आया है वो किस ऑर्डर का आया है, LHS में 2 इंटू 2 का आया। ये बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम 3 इंटू 3 का लें कि 2 इंटू 2 का। तो मैंने प्रीवियस क्लास में अच्छे से बता रखा है कि जो मैट्रिक्स हमें क्या हो गिवन, उसका ऑर्डर चेक करो कितना है, 2 इंटू 2 है, दिख रहा है। अगर उसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है तो जो हमें आई लेना है, क्या लेना है आई, वो भी किस ऑर्डर का लोगे आप, 2 इंटू 2 का ही लोगे। अगर A 2 इंटू 2 का है तो आई भी 2 इंटू 2 का लोगे, अगर A 3 इंटू 3 का है तो आई भी 3 इंटू 3 का लोगे। तो अगर मैं आई लूँगा 2 इंटू 2 का तो 1 0 0 1, क्या दोनों सेम हैं, बिल्कुल सेम है। तो लिख दो LHS इक्वल टू RHS, बात खत्म, क्वेश्चन भी खत्म, आज की क्लास भी खत्म और पेन की रिफिल भी खत्म, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट अब अपने आप कर लेना, नहीं होता है तो हमसे ज़रूर पूछ लें कमेंट सेक्शन में, हम बताएंगे, ठीक है। जल्दी से इसकी शॉट लीजिए फिर इसका। आई होप कि आप सभी लोगों को इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन मैंने समझाए हैं आपको समझ आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे, तो तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और इसी तरह रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।